मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अचानक गाड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि मऊरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले गांव बसारी में घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। तभी अज्ञात कारण के चलते गाड़ी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। तो वही गाड़ी में लगे हुए सिलेंडर में आग लग गई और आग की लपेट में बहुत ऊपर उठती हुई दिखाई दी। यह देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और बताया गया है कि अचानक से स्पार्किंग होने के चलते यह घटना हुई है। तो वही घटना के बाद कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। फिलहाल आग लगने से गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में तालपुरा पानी की टंकी के पीछे एक मोहल्ले के निवासी नाराज है क्योंकि दबंगों ने जेसीबी मशीनों का उपयोग करके सरकारी बिजली के खंभों को गिरा दिया, जिससे एक क्षेत्र अंधेरे में डूब गया है। जिला अधिकारियों और बिजली विभाग से शिकायत के बावजूद अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। निवासियों ने बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए तत्काल बिजली के खंभे लगाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर नाम है हमारा। क्या है ये मामला? मामला ये, यहाँ काफ़ी मोहल्ले में लाइट नहीं थी, अंधेरे की वजह से हम लोगों ने शिकायत की थी तो सरकारी खम्भे ये लगा दिए गए थे, 7-8 खम्भे, और कुछ दबंग लोगों ने आके इन खम्भों को गिरा दिए गए हैं और यहाँ मोहल्ले वाले काफ़ी लोग अंधेरे में हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उन लोगों को। ये नए खम्भे लग रहे थे? ये नए खम्भे लगवाए थे जई साहब ने, तो ये खम्भे गिरा दिए गए हैं। कौन लोग थे गिराने वाले? ये दबंग प्रकार के लोग हैं, यही जमीन भूमि माफिया लोग हैं ये, जिनने गिराए हैं खम्भे और यहाँ पर दम दे के गए हैं। अगर किसी ने पुलिस में कंप्लेन करी या किसी प्रकार की कोई किसी सूचना दी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के झांसी के मोठ कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने पिछले महीने हुई 60 लाख रुपए की चोरी का खुलासा किया है। उन्होंने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया और 13-14 फरवरी की रात को नमो फूड प्लाजा में खड़ी ट्रांसपोर्ट बस से चोरी हुए 55 लाख रुपए बरामद किए। गिरफ्तार संदिग्ध साबित्र पुत्र बाबू खान निवासी खैरवा थाना मनावर जिला मध्य प्रदेश को नेशनल हाईवे 27 नमन रेस्टोरेंट के पास से पकड़ा गया। मेडिकल जांच में संलिप्तता की पुष्टि होने पर पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। झांसी में मऊरानीपुर की ग्राम पंचायत पाठा में 2 किशोर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिससे नाराज उनके परिजनों ने पुलिस से गुमशुदगी का मामला दर्ज करने की मांग की है। अमित साहू का बेटा दीपेश साहू उम्र 16 साल और जागेश्वर मिश्रा का बेटा मनीष कुमार मिश्रा उम्र 16 साल 1 मार्च को मोटरसाइकिल से मऊरानीपुर के लिए अपने घर से निकले, लेकिन 9 मार्च तक वापस नहीं लौटे। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है, लेकिन उनका ठिकाना अज्ञात है, जिससे उनके परिवारों को परेशानी हो रही है और वे गहन खोज की मांग कर रहे हैं। झांसी में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के प्रमुख भानु सहाय ने वकीलों के नेतृत्व में अदालत परिसर को स्टिकर से सजाया और पत्रक बांटे, जिसमें राजनेताओं से अधूरे वादों के लिए जवाबदेही की मांग की गई। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं पर बुंदेलखंड वासियों को धोखा देने का आरोप लगाया। भानु जी, एक होर्डिंग लगाई है आपने जिसमें राम का कॉल ऐसा कुछ लिखा है, क्या वाक्य और क्या पूरी जानकारी पूरी बताइए। देखिए, 3 साल में भगवान राम को साक्षी मानकर उमा भारती जी ने हम बुंदेलियों को वचन दिया था कि बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। यही राजनाथ सिंह जी बोल गए थे, यही नरेंद्र मोदी जी उस समय बोल रहे थे कि 3 साल के भीतर बन जाएगा। फिर अमित शाह जी आए, उन्होंने कह दिया कि हम अवैध खनन रोक के हर बुंदेली को एक एक मारुति कार दे देंगे। तो वो एक बुंदेली बता दें जिसको आपने मारुति कार दी हो, तो आखिर हम लोग कब तक छले जाएँ, ठगे जाएँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। आप अपने आप को राम भक्त कहते हो तो उनकी कुटुंब की नीति पे भी आपको चलना चाहिए, लेकिन आपने उस नीति को अब परिवर्तित कर दिया है। आपने परिवर्तित कर दिया है झूठ, फरेब, धोखा देना, बरगलाना, जुमलेबाजी करना। ये अब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। एकमात्र बुंदेलखंड के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी हैं जिन्होंने 8 बार लोकसभा में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात रखी, लेकिन बाकी के जो 8 सांसद थे उनके मुंह में क्यों दही जमा रहा? वो भी भाजपा के थे, वो भी भाजपा के थे, आप क्यों चुप रहे? हमारे झांसी के सांसद के पिताजी ने 1970 में सबसे पहले झंडा उठाया था बुंदेलखंड एकीकरण समिति बनाकर। आज भी बुंदेलखंड एकीकरण समिति के माननीय विधायक सांसद जी अध्यक्ष हैं। आप क्यों चुप रहे वहाँ बीच में? आप क्यों नहीं बोले बुंदेलखंड की मांग को लेकर? 2 लोगों के टिकट कट गए, सागर और दमोह, अब 6 रह गए हम लोगों के सामने। जो हम लोगों के अंदर क्षमता होगी उतनी क्षमता से हम लोग प्रयास करेंगे कि ये अब दोबारा उस लोकसभा में ना जा पाए। हम लोग इनके संसदीय का पिंडदान भी कर चुके, 6 बार इन लोगों का सामूहिक पुतला भी जला चुके, सिर्फ इसलिए कि जो बुंदेलखंड का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। इसलिए आप बुंदेलखंड छोड़ो, जो आगे आए देखेंगे वो बुंदेलखंड की बात उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, लेकिन अब हम
और छलने को तैयार नहीं। यही होर्डिंग में लिखा है, तुम्हें राम को कॉल। जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य निर्माण का समर्थन नहीं दिया, साथ नहीं दिया, विरोध किया, उनको इस बार आप हरा दो। तो हमारी मांग है जनता से, फिर जनता जाने। भाजपा ने यूपी में होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने प्रदीप उपाध्यक्ष, विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया को फिर से मौका दिया है। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल और राम तीरथ सिंह को टिकट दिया है। विधान परिषद के इस चुनाव में विधानसभा के सदस्य वोट देंगे। 5 मई को कुल 13 सीटें रिक्त होंगी, जिनके लिए चुनाव कराया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी और सीबीआई के काम करने के तरीके पर कहा कि ऐसी संस्थाएं हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए। जैसे नेताजी मुलायम सिंह यादव ने सत्ता में आने पर व्यापारियों पर लगने वाला चुंगी खत्म कर दिया था। वह सपा कार्यालय में भाजपा, रालोद और बसपा से नए नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन तो होते रहते हैं और टूटते रहते हैं। भाकियू राजनीतिक पार्टी भी नहीं है। भाकियू ने हमेशा किसानों के हकों की लड़ाई लड़ने का कार्य किया है। शुक्रवार को महाशिवरात्रि के पर्व पर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जीवाना गांव में स्थित श्री सिद्ध गुरु नीलकंठ आश्रम में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। उन्होंने आश्रम के सिद्ध गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया।